दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसके पैदा होने से पहले ही डॉक्टर्स ने उसका गर्भपात कराकर उसे दुनिया में ना लाने की सलाह दी थी। और डॉक्टर्स ने बताया था कि जो बच्चा इस दुनिया में आने वाला है उसका सिर्फ 2% दिमाग ही बन पाया है और ना के बराबर दिमाग वाले बच्चे ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहते हैं। लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। आइए इस बच्चे की पूरी कहानी शुरू से देखते हैं। नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड के कैम्ब्रिया में रहने वाला सैली और रॉबवॉल नाम का ये जोड़ा, जिनकी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी। उनकी शादी के कुछ सालों बाद ही उनकी 2 बेटियां हो चुकी थीं और वो अपने परिवार के साथ बहुत ही ज़्यादा खुशी से रहते थे। इनका परिवार बिल्कुल ऐसा था जैसा हर कोई रहने की सोचता है। अपनी दोनों बेटियों को इतना प्यार देते हुए उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने परिवार को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए ताकि वो और बच्चों को प्यार दे सकें। कुछ समय बाद ही सैली तीसरी बार गर्भवती हो गई। अब इनके परिवार में जल्द ही एक और नया सदस्य आने वाला था। इस बार ये दोनों पति पत्नी पहले से 2 बेटियां होने के कारण इस बार लड़का होने की उम्मीद कर रहे थे। ये जोड़ा पास ही के एक डॉक्टर के पास अपना रेगुलर चेकअप कराने के लिए जाने लगे। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन समय बीतने के साथ जब एक बार ये जोड़ा डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया तो डॉक्टर ने इस बार परेशान कर देने वाली बात बताई। दरअसल सैली के शरीर का स्कैन किया गया और स्कैन की रिपोर्ट देखने के बाद उस हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्स दोनों ही हैरान हो गए। सैली के पेट में जो बच्चा था उसमें एक बहुत ही अजीब चीज़ डॉक्टरों ने देखी। सैली के स्कैन में डॉक्टर्स ने देखा कि बच्चे के दिमाग वाले हिस्से में दिमाग का सिर्फ 2% हिस्सा ही अभी तक बन पाया है। कोई भी माता पिता अगर ये खबर सुनेगा तो जाहिर सी बात है बहुत रोएगा और बहुत परेशान होगा। इस खबर को सुनने के बाद सैली और उसका पति दोनों ही बहुत परेशान रहने लगी। ये दोनों पूरी तरह से टूट गए थे क्योंकि इन दोनों ने आने वाले बच्चे के लिए बहुत सारे सपने देख रखे थे। लेकिन अब आने वाले बच्चे की हालत का किसी को भी पता नहीं था कि बिना दिमाग के बच्चे की मानसिक हालत कैसी होने वाली है। डॉक्टर्स ने बताया कि आने वाले बच्चे का दिमाग पूरी तरह से खाली है। वहाँ सिर्फ 2% हिस्सा ही सेल्स द्वारा भरा गया है। इसके अलावा इस बच्चे में स्पाइना बिफिड नाम की एक बीमारी के लक्षण भी दिख रहे हैं। यह बीमारी रीढ़ की हड्डी में होती है जिससे वह पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती और इस बीमारी के कारण इंसान पैरालाइज हो जाता है। रॉब और सैली ये सारी बातें जानकर और भी ज़्यादा परेशान हो गए। डॉक्टर्स ने इन दोनों को गर्भपात कराने की सलाह दी और कहा कि बच्चा अगर पैदा होने के बाद जिंदा रह भी गया तो भी किसी काम का नहीं रहेगा और कुछ सालों बाद ही इसकी मौत हो जाएगी क्योंकि उस बच्चे में तो दिमाग है ही नहीं और साथ ही स्पाइना बिफिडा नाम की एक बीमारी भी है। डॉक्टर ने कहा कि गर्भपात कराना ही इन दोनों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। डॉक्टर की बात सुनकर ये दोनों पति पत्नी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और इन दोनों ने डॉक्टर की बात मानकर गर्भपात कराने का सोचा और अपने घर चले गए। अपने घर जाकर ये दोनों अपनी बेटियों को देखे और सोचने लगे कि हम अपनी इन दोनों बेटियों को कभी दुखी नहीं देख सकते। और अपनी बेटियों को देखते हुए सैली और रॉब ने अपने इस बच्चे को इस दुनिया में लाने का सोचा। अगर गर्भकाल शुरुआती होता तो भी अबॉर्शन करवा लेते, लेकिन अब वो समय जा चुका था। वो अपने आने वाले बच्चे की तैयारी में लग गए। ये दोनों इसी उम्मीद में रहने लगे कि किसी तरह ये बच्चा डॉक्टर की बातों को झूठा साबित कर देगा। इन दोनों ने बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले ही उसका नाम नोह रख दिया था। फिर कुछ समय बाद वो दिन आया जिस दिन बच्चे का जन्म होना था। बच्चे के पैदा होते ही बच्चे ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बच्चे के पैदा होने के बाद ही डॉक्टरों ने बच्चे का ऑपरेशन शुरू कर दिया और बच्चे के दिमाग में भरे फालतू के तरल पदार्थ को बाहर निकालकर दिमाग के टिश्यूज में बने दबाव को कम किया। अब नोह के माता पिता को बस ये इंतज़ार करना था कि कैसे वो इस बीमारी से लड़ पाता है, कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ 2% दिमाग के साथ ही रह पाता है। शुरुआती दिनों में किसी को भी ये यकीन नहीं था कि ये बच्चा किसी भी हालत में ठीक हो पाएगा, लेकिन नोह के जिंदा रहने के कारण उसके माता पिता खुश थे। वो बच्चा अब आम बच्चों की तरह ही रहने लगा, ठीक से खाना खा लेता था
और रोता था, खेलता था और ठीक से सांस भी ले पाता था। लेकिन कमर के नीचे से नोह पैरालाइज हो चुका था। लेकिन पैरालाइज होने का उस बच्चे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि नोह पूरी तरह से खुश था। उसको देखने वाले सभी ये सोचकर हैरान थे कि ये ना के बराबर दिमाग होने के बाद भी कोई बच्चा कैसे आम बच्चों की तरह ही रह सकता है। लेकिन किसी को भी ये बात पता नहीं थी कि नोह बहुत तेजी से ठीक हो रहा है। नोह अब 6 साल का हो चुका था और अब वो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गया था। हालांकि पैरालाइज होने के कारण नोह चल फिर नहीं पाता था। नोह को कुछ समय बाद चेकअप के लिए डॉक्टर्स के पास लाया गया और सभी यह जानना चाहते थे कि अब नोह का दिमाग कैसा है, और साथ ही सभी लोग ये जानना चाहते थे कि नोह बिना दिमाग के भी इतना ज़्यादा समझदार कैसे है। डॉक्टर्स ने नोह के दिमाग को स्कैन किया और इस बार भी डॉक्टर्स बहुत ही ज़्यादा हैरान दिख रहे थे। डॉक्टर इस स्कैन पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। नोह के दिमाग को स्कैन करने के बाद डॉक्टर ने देखा कि जो बच्चा सिर्फ 2% दिमाग के साथ पैदा हुआ था, आज उसका दिमाग 80% से भी ज़्यादा बन चुका है। उसका दिमाग खुद ही 2% से 80% तक बन गया था, जो कि न सिर्फ डॉक्टर्स के लिए बल्कि पूरे विज्ञान जगत के लिए भी चौंका देने वाला था। सबसे बड़ा सवाल ये था कि ऐसा कैसे नोह का दिमाग खुद से 2% से बढ़कर 80% तक बढ़ गया। एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ने कहा कि नोह के जन्म के समय डॉक्टर्स ने उसके दिमाग का ऑपरेशन करके उसके दिमाग से फालतू के तरल पदार्थ को निकालकर जो खाली जगह बनाई थी, उसी के कारण नोह को नई जिंदगी मिली। उसके दिमाग में दबाव कम होते ही नोह का दिमाग की टिश्यूज फिर से बनने लगी और नोह का दिमाग आम इंसानों के जैसा ही होने लगा। हालांकि आज तक किसी ने भी ये सिद्ध नहीं कर पाया है कि उसका दिमाग खुद ब खुद इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया। सैली और रॉब दोनों ही इस परिणाम से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। नोह की इस कहानी ने मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसकी कहानी जिसने भी सुनी सभी हैरान रह गए। नोह की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हालात कुछ भी हों, हमें जीने की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। नोह आज आम बच्चों की तरह ही ज़िंदगी जी रहा है। इस कहानी के बारे में आप अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही देश दुनिया की सच्ची कहानियों के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही अमेजिंग जानकारियाँ आप लोगों को मिलती रहें।